कमाल हो गई है। तुम्हारी शिकन जॉनी लीवर से मिलती है, उसके बदले तुम हमारा शो कर दो ना। अरे मरवाएगा कौन है ये? वाकई यार तेरी शक्ल पूरी जॉनी लीवर जैसे लगती है। और लगने में होने में फर्क होता है पापा जी। अंदर एक्टिंग के चने भी तो होने चाहिए ना। अरे कोरोना भी चलेगा। अरे बताने चुप कर। ओ यार मैं जॉनी लीवर का पीओ हूँ, तुमको ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देश के लिए, जवानों की सरकार के फंड के लिए ये लो 10,000 रुपए। देश की बात करता और पैसे देता है। पैसा भी लेता है और थप्पड़ भी मारता है। हाँ मारता है और पैसा भी लेता है और फिर देता है। हीरालाल, पन्नालाल और हमारी माँ की तरफ से ये कारगिल जवानों के लिए। ठीक है पापा जी। हाँ जी। ऐसे जाऊंगा तो पब्लिक मुझे कुत्ते की तरह मारेगी। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, सब है, फूड भी है, फूड भी है, गोगल भी है, सब है। सुनो तू रोना बंद किया तो प्रोग्राम नहीं दूंगा। वॉल्यूम बढ़ा और बढ़ा। जॉनी लीवर, आज तेरी इज्जत मेरे हाथ में और मेरा हाथ मेरी माँ के हाथ में। चलो चल चलो चलो चलो। यार धोनी भाई कारगिल रिलीफ फंड के इस प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे बुलाकर मेरी इज्जत जो बढ़ाई है, मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों, कारगिल में आज हमारे सिपाही जिस बहादुरी से लड़ रहे हैं वो आप जानते हैं। इसी कारगिल से संबंधित एक कार्यक्रम मैं सबसे पहले पेश कर रहा हूं। आज हमारे बहुत सारे फिल्म स्टार उन सिपाहियों को देखने के लिए चले गए, उनका हौसला बढ़ाने। उनमें से कुछ फिल्म स्टार जोश में आकर कारगिल में घुस गए, लड़ने की कि हम भी देश के लिए कुछ करेंगे। तो सबसे पहले नाना पाटेकर साहब चले गए लड़ने के लिए। वो पहाड़ियों में घुस गए घुसपैठे को मारने के लिए। बहुत घुसपैठे को पकड़ लिए और बोले, सर्दी आदि, अरे सर्दी आदि, अरे कैसे पड़ोसी हो, अरे कैसे पड़ोसी हो, अरे लाना दे, अरे दोस्ती का नाम लेते हो, की छोड़ा बोलते हो, अरे क्यों घुसते हो, अरे हमारी जान ये है, तुम्हारी जान वो है, क्या क्यों घुसते हो, हमारे सर में तुम्हारा काम क्या है, अरे हमने तुम्हें सर पे चढ़ाया, तुम हमारे सर पे नाचते हो, अरे शर्मानी चाहिए, अरे पड़ोसी कैसे रहते हैं, अरे क्या फर्क है तुम में, क्या फर्क है, ये देख इधर आ देख, ये खून लाल है पीला है, बोल क्या बोल, इसमें लिखा हुआ है दुश्मनी है, बोल ये खून है क्या है। अरे बाबा ये फूल लाल ही है, मगर मैं यहाँ का सिपाही हूँ, घुसपैठी नहीं हूँ। वो लोग 2 किलोमीटर दूरी पे चलो चलते हैं। अब आते हैं हमारे शाहरुख खान कितनी गलत बात है, ये घुसपैठिए क्यों घुसते हैं, क्यों दुश्मनी करते हैं, किसी और की जगह पे घुसना अच्छी बात नहीं है। मेरे कुछ कारगिल में नहीं छोड़ूंगा, मैं घुसूंगा, पेट में बताओगे। कैप्टन ने कहा, साहब जी आपके पीछे करोड़ों रुपए लग गए हैं, आपका कारगिल बच जाएंगे, कार में बैठेगा जल्दी। देवानंद साहब आगे, कौन है राफुल, मैं घुस जाऊंगा और इन घुसपैठियों को निकाल फेंकूंगा। कौन है, इस बार राइफल प्लीज, गिव मी राइफल लेके घुस गए। कौन है, सबको मार बोल के वापस आ गए। वो वापस आकर बोले, सिपाहियों दूसरा राइफल कहाँ है। अरे साहब जी आप कहाँ गए थे, मैं गया सबको बहुत से झाड़ मार के आ गया, दूसरा राइफल। साहब से गोली चला दी, गोलियां चला दी, सबको मौत से घाट मार के आया मैंने। आपने गोलियां चलाई, उन्होंने नहीं चलाई, उन्होंने भी चलाई, लेकिन देवानंद टेक्निक दुश्मन के सामने कभी सीधा मत खड़ा रहो, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे 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 ऐसे, दुश्मन भटक जाएगा और जाएगा। फिर दूसरा राइफल। अब साहब हमारे इंडिया के मशहूर बॉलर प्रसाद और सिराज वो दोनों पहुंच गए। उन्होंने कहा, हम क्रिकेट के मैदान में कुछ कर नहीं पाए, अब इस मैदान में कुछ तो करेंगे। वो घुस गए अंदर जी। मेरे साथ ने सिपाहियों को कहा कि भाई इनका ध्यान रखो। वो अंदर चले गए, कुछ देर बाद चक्कर पे आ गए, लहू लुहान होकर लाल लाल होकर आ गए। मेरे साहब ने कहा, सिपाहियों तुमसे कहा था इनका ध्यान रखो, क्या किया। अरे साहब जी ये लोग तो अंदर घुस गए, पहले तो उन्होंने गोलियां चला दी, फिर सामने कुछ बैठे वाले को टोली थी, उनको देख के उन्होंने कहा कि हम बम फोड़ेंगे, तो मैंने उनको ग्रेनेड बम दे दिया। इन दोनों ने मुझसे पूछा कैसे फोड़ना, मैंने कहा दांत से निकालो ऐसे फेंक दो। फिर क्या हुआ, साहब जी उन्होंने दांत से निकाला, फिर सीधे सीधे फेंकना चाहिए था, पाँव में जितने जितने अंदर वो थी ठूक ला के गिर रहे थे, वापस आ गए। तो मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, ये क्रिकेट के खिलाड़ी और हमारे कलाकार ये क्रिकेट के मैदान में और फिल्मी मैदान में अच्छे लगते हैं,
मैदान में नहीं।